नमस्कार दोस्तों। डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशन 2022 इकोनॉमिक्स जो कि सब्सिडरी में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वही 100 मार्क्स के लेकर आए हैं, जो कि टाइम 2 घंटा है 120 मिनट, यानी कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, इसलिए 2 घंटा का समय दिया हुआ है। सब्सिडरी इकोनॉमिक्स का है। तो देखिए, पहला नंबर आप क्वेश्चन पर आते हैं। बताएंगे कि आप कितना सही और कितना गलत बनाए हैं, ये इसीलिए हम आपको आंसर करा रहे हैं। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी यानी कि किस अर्थशास्त्री पुस्तक है, किसने रचना की? तो ये कार्ल मार्क्स ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री किन मूल समस्या का अध्ययन करता है? तो वो उत्पादन सिक्के के लिए यानी कि कैसे एवं क्यों करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका यानी समस्या है अर्थशास्त्री का मूल, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्री में संसाधनों के सीमितता का वर्णन किसने किया? रॉबिन्स ने किया। ऑप्शन नंबर बी। बाजार एवं इसके विभिन्न रूप का अध्ययन अर्थशास्त्री किस शाखा के अंतर्गत किया? तो समष्टि अर्थशास्त्र और विशिष्ट अर्थशास्त्र, ये दोनों ने किया था, ये दोनों, इसका इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों। इसलिए अब फिर अगला देखिए, 5 नंबर, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को मानव व्यवहार का अध्ययन कहा? तो रॉबिन्स होगा, जो कि ये इस असीमत दिया हुआ था, इसलिए इसका गलत हो गया है। ये इसका सही आंसर रॉबिन्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, जो कि ये समष्टि अर्थशास्त्र दिया, इसलिए गलत हो गया। अब अगला देखिए, किन्स के सिद्धांत का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असमिष्ट अर्थशास्त्र, समिष्ट अर्थशास्त्र, सॉरी, ए नंबर ऑप्शन। अगला इसका सही आंसर होगा यूटिल इनमें से किसका माप है? तो उपयोगिता का माप है यूटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार देखिए, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो कार्ल मार्शल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सकारात्मक अर्थशास्त्र के संदर्भ में क्या सत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भी लोग बनाए होंगे उसका सही होगा। यह आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए उपयोग को दर्शाता है। अगला होगा, मांग के लिए इनमें से किसका आवश्यक तत्व है? तो दुर्लभ संसाधन के प्रबंधन का है, संसाधनों विभिन्नता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। किस प्रकार के वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? तो विलासिता वस्तु को, यानी कि विलासिता वस्तु को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादन संभावना वक्र किस ओर ढालू होती है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर ढालू होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। विलासिता वस्तु की मांग क्या होती है? लोचदार होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधन पर आधिपत्य किसका होता है? अध्यापित किसका होता है? तो पूंजीपतियों का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। डैश उपयोगिता की माप की जा सकती है? तो वस्तु की वजन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब इसी प्रकार देखिए, तटस्थता वक्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मार्शल ने किया था। ऑप्शन नंबर सी ए इसका सही आंसर होगा। वस्तु के उत्पादन की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि होने पर कुल स्थिर लागत कितना होगा? क्रम अधिक या कम होती है, क्रमशः अधिक या कम होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस लागत वक्र का आकार यू की भांति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औसत परिवर्तनशील। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मांग के लोचक की माप इनमें से किन विधियों के द्वारा किया जाता है? तो बिंदु विधि द्वारा, बिंदु विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार, करा अधिमान वक्र इनमें से किस आकार का होता है? तो उत्तल आकार का होता है। परिवर्तनशील लगाते उत्पादन की मात्रा के साथ तो क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ए आर किसे कहते हैं? किसी वस्तु की कीमत को ए आर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर।
ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या होता है? तो लागत अगम के बराबर होता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र डैश है तो बेलोचदार होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जो कि एम आर बराबर टी आर बटे क्यू है। इनमें से कौन कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ए सी बराबर त्रिभुज टी सी बटे त्रिभुज पी करके है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन की आवश्यकता में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आर बराबर ए सी, इसका सही आंसर। अथवा या रहेगा एम आर या एम सी करके रहेगा, वो भी आंसर सही होगा। इसका सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एकाधिकार में संतुलन की अवस्था में क्या होती है? ए आर बड़ा होती है ए सी से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। ईडी यानी कि बड़ा किससे बड़ा होता है? ए यानी कि घटिया वस्तु के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। एकाकृत प्रतियोगिता की धारणा किसने प्रतिपादन किया था? हिग्स ने प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका आवश्यक वस्तु होगा, क्योंकि ईडी बड़ा होता है 1 से, तो आवश्यक वस्तु ऑप्शन नंबर सी। अल्पाधिकारी बाजार की वह संरचना है, क्या है? अनेकता, अनेक क्रेता एक विक्रेता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। 35 का ईडी बराबर 0 तो मांग वक्र क्या होगा? नीचे की ओर ढाल वाली रेखा होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला है 36 नंबर का, मांग की लोच की माप निम्न में से किस सूत्र के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सूत्र है, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्णतः लोचदार मांग वक्र की मांग लोच डैश होती है? तो 1 होती है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार आप देखिए, बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, एक अधिकारात्मक बाजार की सीमांत आगम ढाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। मांग की लोच का मान हो सकता है तो 0 से इन्फिनिटिव, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समष्टि अर्थशास्त्र के दायरे में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत मांग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर हो सकता है? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी यानी कि मान्यताओं के बीच का अंतर, एकांतरितकरण, परिसीमा के अंतर, अध्ययन के दायरे का अंतर, इनकी तीनों हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति और अपस्फीति का डैश अध्ययन भाग है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का भाग है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। समष्टि अर्थशास्त्र में हम उन समस्याओं का अध्ययन करते हैं डैश संबंधित, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, मैक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द डैश से हुई, जिसका अर्थ क्या है? माइक्रो यानी कि छोटा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री सूक्ष्म आदर्श और समिष्ट आदर्श को वर्गीकृत किया? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुक्त बाजार शब्द क्या दर्शाता है? तो न्यूनतम सरकारी, सॉरी यहाँ होगा मुक्त बाजार शब्द क्या दर्शाता है? तो इसका मतलब होता है कि मुक्त बाजार, इसका सरकार स्वतंत्र कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, कोई टैक्स उक्स नहीं है, मतलब बाजार के हित में जो कीमत होगी वो लगाई जाएगी, तो उसे हम बाजार मुक्त यानी मुक्त बाजार शब्द क्या दर्शाता है? तो उपरयुक्त शब्द में से कोई नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। अचल अचल पूंजी खपत का अर्थ होता है निवेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छी से प्रिंट नहीं हुआ है। पूंजी और निवेश डैश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजी स्टॉक है जबकि निवेश प्रवाह है। अगला है 50 नंबर, देखिए, बाजार मूल्य पर जीडीपी, तो जीडीपी का मतलब होता है सबस्ट्री के अलावा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है, बाजार में जीडीपी यानी कि बाजार मूल्य पर जीडीपी है तो किसके अलावा? सबस्ट्री के अलावा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। सॉरी, 50 के बाद 51 होता। पूंजी के स्टॉक में वृद्धि हो सकता है तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पूंजी हानि। शुद्ध निवेश बराबर होता है सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध पूंजी निर्माण के कारण क्या होता है? लाभ वृद्धि होता है।
अगला क्वेश्चन है, एक स्ट्रक्चर क्या है, दोनों है ए बी यानी का कोई समय आयाम नहीं है, एक स्थिर अवधारणा है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आय के चक्रीय प्रभाव के कारण क्या होता है, उत्पादक और घरेलू क्षेत्रीय परस्पर अन्योन्याश्रयता है, अन्योन्याश्रयता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। घरेलू उत्पादन बराबर होता है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय उत्पाद बाय विदेश से शुद्ध कारक आय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध अप्रत्यक्ष करों का अनुमान इस प्रकार है। तो अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय में शामिल है क्या। ऑप्शन नंबर बी क्या शामिल है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, एक अनिवासी भारतीय द्वारा भारत में अपने परिवार के लिए खर्च किया गया धन। अगला क्वेश्चन है, बाजार मूल्य पर जीएनपी को इस प्रकार मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हस्तांतरण भुगतान नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेवानिवृत्ति पेंशन, यानी कि किसी को सेवा दिया जाता है, जैसे वह बाढ़ रहित हुआ तथा माने किसी सरकारी सेवा मिलता है, उसे हम हस्तांतरण भुगतान नहीं कर सकते हैं। क्षतिपूर्ति जैसी समस्या। अगला क्वेश्चन है, डबल काउंटिंग का समस्या से बचा जा सकता है। तो अंतिम उत्पादक विधि और मूल्य वर्धित विधि, दोनों विधि हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन आय का कारक नहीं माना जाता। तो विदेशी उपहार को, यानी कि विदेश है दूसरे देश के उपहार जो मिलता है उसे हम क्या नहीं मानते, आय का कारक नहीं मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो क्षेत्रीय अवस्था में निम्न शामिल है। तो परिवार फॉर्म, यानी कि परिवार फॉर्म शामिल है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम माल उन वस्तुओं को संदर्भित करता है जिसका उपयोग या तो खपत के लिए या तो निवेश के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मध्यवर्ती वस्तुओं का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टील और सीमेंट के उपयोग से फ्लाईओवर का निर्माण किया जाता है, या कोई भी, यानी कि जो चीज का निर्माण किया जाता है, निर्माण करने के दो चीज से एक चीज का निर्माण किया जाता है, उसे हम मध्यवर्ती वस्तु का उदाहरण मानते हैं, चाहे जो भी हो। जैसे मान लीजिए सीमेंट बालू और ईंट से मकान बनता है, इस तरह से ये भी एक क्या है, मध्यवर्ती वस्तुओं का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएनपी एनएनपी की मात्रा क्या होती है, सरकारी व्यय होती है। क्या होती है, सरकारी व्यय। इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस उपयोग यानी कि विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो उपर्युक्त सभी, यानी कि आय विधि भी, व्यय विधि भी, मूल्य वर्धित विधि भी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वितरित लाभ के रूप में जाना जाता है, किस जाना जाता है। तो इसका आंसर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यय पद्धति का एक भाग है। तो किराया और रॉयल्टी एक खर्च करने का पद्धति का भाग है। शुद्ध निर्यात की गणना इस प्रकार की जाती है। तो शुद्ध निर्यात की गणना किस प्रकार की जाती है, निर्यात माइनस आयात। हम निर्यात किया और माइनस आयात किया, वो हमको शुद्ध गणना होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाज की प्राथमिक आर्थिक समस्या क्या है। तो असमानता है, विभिन्न मिल्टन फ्रीडमैन एक क्या है, वो यानी शास्त्रीय अर्थशास्त्री है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर है, व्यक्तिगत व्यय योग्य आय। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कर के बाद व्यक्ति आय, यानी कि कर्ज देने के बाद व्यक्ति आय। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को मापने की विधि नहीं है। तो व्यय खर्च की विधि नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। खपत फलन उपभोग और डैश के बीच संबंध व्यक्त करता है। तो आय के बीच संबंध व्यक्त करता है। आय रोजगार, आय रोजगार ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत किसके द्वारा लिखा गया है। तो किन्स के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाजार अर्थव्यवस्था वह है जहां क्या होता है,
सरकार नहीं नियंत्रण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संसाधनों को उपयोगी रूपों में परिवर्तित किया जाता है वो क्या है? उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, इनमें से कौन सी आर्थिक समस्या उत्पादन की तकनीकी से संबंधित है? तो उत्पादन कैसे करें, इसका यही एक समस्या है। 80 नंबर क्वेश्चन है, श्रम आधारित तकनीकी को चुना जाता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर होगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा देश में उत्पत्ति वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन उत्पादन संभावना वक्र के नीचे की ओर आकार है? तो गिरता हुआ अवसर लागत, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल निवेश का सही अर्थ दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोफेसर किन्स यानी प्रोकिन्स की पद्धति पुस्तक कब प्रकाशित हुआ? तो 1936 में प्रकाशित हुआ, जो कि ये दिया हुआ था 1930, जिस वजह से गलती हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल, महामंदी कब हुई? यानी कि 1929 से 1930 के बीच में महामंदी हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। ऐसे माना जाता है 1929 से शुरुआत हुई महामंदी को तो 1939 तक चली थी, लेकिन 1929 से 1930 में अत्यधिक हुई थी महामंदी, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। आधुनिक समष्टि अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा एडम थीम्स। मध्यवर्ती वस्तुओं को अंतिम उत्पादन की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि उनका कोई मूल्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। मुद्रास्फीति क्या है? जीवन यापन की लागत कम कर देता है, यानी कि कम कर देने वाला मुद्रास्फीति है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, मांग डैश मुद्रास्फीति के कारण है? तो उत्पादन लागत में वृद्धि और खपत की मांग में वृद्धि, ये दोनों है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, लागत बढ़ोतरी मुद्रास्फीति किसके कारण होती है? तो ये सभी के कारण था, ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्पादन लागत में वृद्धि और कच्चे माल की लागत में वृद्धि और परिवहन लागत वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अति मुद्रास्फीति का वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा उच्च वर्षीय मूल्य 50% से अधिक वृद्धि करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। तकनीकी परिवर्तन और अर्थव्यवस्था में कुछ उद्योगों के अप्रचलित होने के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी कहलाती है क्या? संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। अगला है, बेरोजगार श्रम शक्ति का प्रतिशत क्या है? बेरोजगारी दर है। माइक्रोइकोनॉमिक्स का संबंध किससे है? तो ये सभी से है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए अब, एनएनपी का मतलब होता है जीएनपी माइनस मूल ह्रास, ऑप्शन नंबर सी ए इसका सही आंसर, जो कि सी दिया हुआ था, एक गलत था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ति पानी मांग स्वयं पैदा करती है, किसने कहा था? तो जेबीसी ने कहा था, जो कि ये बी दिया हुआ था, जिस वजह से गलती हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 99 नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो कि एमपीसी प्लस एमपीएस के, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। कीन्स के अनुसार आय निर्यात मतलब निर्धारिता की जाती है तो क्या होता है? जब अर्थशास्त्र व्यवस्था पूर्ण रोजगार पर है, जब अर्थव्यवस्था में प्रभाव की मांग है होती है, तो ये दोनों हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।